जिंदाबाद 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 भूख से आजादी 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 जिंदाबाद 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 भूख से आजादी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पूरे तमाम देशवासियों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का जो 15th फॉर्मेशन डे का मुबारकबाद देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 साल जा रहे हैं। 14 साल पहले जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली का मंदाकिनी होटल में आज का दिन इसका शुरुआत हुआ था, तो हम लोग को ये मालूम नहीं था, बहुत बड़ा एक आतंक या समझो कंफ्यूजन, क्या 2000-2500 तक पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है, क्या एसडीपीआई को कैसा अवाम स्वीकार करेंगे, हमारा काम कैसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 14 साल में हम 15 रियासतों में हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम मुकम्मल चल लेकर है। कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा काम चल लेकर है, हर असेंबली में, हर मोहल्ले में, हर गली में। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो आइडियोलॉजी था, सोशल डेमोक्रेसी, सबको बराबरी, उसको अवाम एक्सेप्ट करे। हमारा जो काम है, हमारा जो तरीका है, हमारा जद्दोजहद है, अवाम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट कर हम लोग को तमाम का सपोर्ट हम लोग को मिला। पार्टी इस देश को रूलिंग करने के बावजूद इस देश का गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, पिछड़ा तबकों का हालात क्या है, आज भी बहुत परेशानी में है। आजादी का 75 साल बाद भी, आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का इस दिन भी इंडिया का अंदर जात का नाम पर, धर्म के नाम पर आज मणिपुर देखेंगे तो इतना बड़ा दंगा फसाद हो लेकर है, इतना बड़ा हुकूमत है, इतना बड़ा सिस्टम है, आर्मी है, सिस्टम है, पुलिस है, उसका बावजूद भी मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा हो गया, दंगा फसाद को रोक नहीं सके। क्या यही आजादी थी? हमारे जो भी जिम्मेदारों ने हम लोग को आजादी दिलाई थी, इस आजादी के लिए देश में हर दिन झगड़ा करो, देश का आपस में जो रहने वाले बाशिंदा के बीच में जो ये ऐसा एक दंगा हो, एक इंडियन के ऊपर दुश्मनी, एक स्टेट में एक आदमी के ऊपर दुश्मनी, ये दुश्मनी 75 साल में हम खत्म करने को बोले तो रूलिंग क्या किए हम लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा। तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट में चावल रोका जाता है, सिर्फ नफरत से। क्या किसका खिलाफ है ये? कांग्रेस का खिलाफ नहीं है, ये गरीबों को पेट मार रहे हैं आप लोग। आपका जो सियासत जो है, आपका सियासत की वजह से गरीबों का दे, तो ये सब सियासत से अलग होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक गरीब तबका, हर एक मजलूम तबका, आदिवासी जो भी है, जो लोगों को सही तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो लोगों को दबाया जा रहा है, जो लोगों को कुचला जा रहा है, जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये तमाम चीजों के ऊपर जद्दोजहद करने के लिए, मेहनत करने के लिए एक बेहतरीन इंडिया, एक भाईचार का इंडिया, ये सबसे बराबर राइट्स रहने वाला इंडिया, खौफ से आजादी, खौफ से आजाद से रहने वाले इंडिया, भूख से आजाद से रहने वाले इंडिया, ये इंडिया हम बनाना चाहते हैं। बिना करप्शन से पॉलिटिकल सिस्टम चलना,
आदमी भूख से नहीं रहना, कोई आदमी खौफ से नहीं रहना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा है। आज सियासत क्या हुआ है? सेल्फिश हुआ है। मैं एमएलए बनना, मैं एमपी बनना, मैं कारपोरेटर बनना, मैं कमाना, मेरा प्रॉपर्टी बनाना, मेरा बिजनेस बढ़ाना, ये छोड़ के अवाम के लिए जो लोग कितने लोग सियासत कर रहे हैं, अवाम की सोचकर, अवाम की फिक्र में कितने लोग सियासत कर रहे हैं। ये हर एक हम कर्नाटका का भी हो, इंडिया का हो, अवाम सोचना है कौन सी सियासतदान अवाम के लिए काम कर रहा है, अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अवाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दिन का मौके पर तमाम लोगों को देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक काज के लिए, एक बेहतर इंडिया के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आज के इस मौके पर तमाम इंडिया के जितने भी लोग हैं, ये नफरत छोड़ो, ये नफरत का सियासत छोड़ो, भाईचारे के साथ, आपस में मोहब्बत के साथ अगर हम सब मिलकर रहेंगे, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा, इंडिया को बेहतर दिन आएगा। अगर नहीं हमें ऐसा ही करते रहेंगे तो बहुत बड़ी नुकसान इस देश के लिए, सबसे ज्यादा इस देश का गरीबों के लिए हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से इस तरह स्कीम 5 स्कीम की बात की गई, इसके अलावा जो है अक्सर मुस्लिम के जो जान से 9 बजे में जो मसाला जान 9 बजे उनको जो है वज़ीर आला की जानिब से एक बंदे को 25 लाख रुपए जो है इसके ताल्लुक से आप क्या कहना? देखिए, ये जो डिमांड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, जब बीजेपी का हुकूमत में ये जो नफरत का सियासत करी, डिस्क्रिमिनेशन करी, सिर्फ हर्षा और प्रवीण नेट्टार को देकर कॉम्पनसेशन दूसरे को नहीं दिए, उस दिन से एसडीपीआई जद्दोजहद कर लेकर आए। ये जो हुकूमत आया उसी टाइम में हम लोग इसका बात करें, इलेक्शन का पहले भी बात किया, इलेक्शन का बाद में भी बात करें। आज जो कॉम्पनसेशन मिला है, हम पूछना चाहते हैं हुकूमत को, आप प्रवीण नेट्टार को, वाइफ को जो गवर्नमेंट जॉब बीजेपी दिया था उसको कंटिन्यू करे। क्यों फाजिल का घर वालों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है? क्यों मसूद का घर वालों को जॉब नहीं है? क्यों सदाकत का घर वालों नहीं करते? बीजेपी डिस्क्रिमिनेशन किया, क्यों आप भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, 25 लाख आप दिए, हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं, मगर जो प्रवीण नेट्टार को, वाइफ को आप जॉब देते हैं, तो ये तमाम जो भी फैमिली है, ये जो कम्युनल राइट्स का विक्टिम्स है, उनको जॉब देना चाहिए। आप इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मैसूर का सदाकत को नहीं मिला, अशरफ कलाई को, जो मंगलूर के अशरफ कलाई को नहीं मिला, दिनेश कन्याडी एक दलित यूथ, उसको नहीं मिला है, ऐसा ही बेलगाम का शाहबाज, इसको नहीं मिला है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन बराबर करके सबको, जो भी कम्युनल राइट्स का जो विक्टिम्स है, इन लोगों को जो दूसरे को दिया वैसा ही करो। हर एक घर वालों को एक गवर्नमेंट का जॉब दो और उसके साथ जो 25 लाख आप अनाउंस किए, ये भी करो। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, आप आधा डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, आधा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ही बाकी। आने वाले इलेक्शन में क्या होगा एसडीपीआई का? एसडीपीआई, देखो, एसडीपीआई इस कम्युनल जो पार्टीज को दूर रखने के लिए एक ब्रॉड, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है अपनी अहम जो भी अगर कम्युनल पार्टीज को हराने के लिए पूरे पार्टी का ये गठबंधन होगा तो हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार। सर, पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि आपने जेडीएस पार्टी को साथ दिया था, जिसकी वजह से विश्वनाथ को शिकस्त हुई और प्रताप सिंह को मौका मिला। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो है, पॉलिटिकल पार्टी उसका अंदाज से ये करता है। हारने का मतलब ये नहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हराया, उनका नाकामयाबी से हारा। अगर बीजेपी आज हारा है, बीजेपी का नाकामयाबी से, नफरत से सियासत का हारा है। कभी भी वो हराया, ये हराया, मैं ये नहीं बोलता कि तनवीर सेठ मुझे हराया, मैं ये बात करता हूं अवाम मुझे हराया और मेरा कमियां से, यानी हमारा पार्टी का थोड़ा कुछ कमियां होगा, उसमें हम हारा है, हम इसको नहीं बोलेंगे। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन ही नहीं है कौन हराया कौन जिताया, ये नहीं है, खुद वो लड़कर जीतना है बस। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन डे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 15वें साल में दाखिल हो रहे हैं। आप सबको इस दिन की बिलखुसूस मुबारकबादियां, मरहबा। भाइयों दोस्तों, हिंदुस्तान में
जब हर तरीके की अफरा तफरी मची थी, फिस्ताई ताकतें जोर और शोर से जुल्म सितम की इंतहा कर रहे थे, इख्तिदार में आने लगे, मुल्क की माशी हालत कमजोर हो रही थी, इंटरनल सिक्योरिटी हर चीज एक कश्मकश में और परेशानी में ये मुल्क आ गया था। और अपोजिशन पार्टियां हर तरीके से इनको रोकने में फेल हो चुके थे, हर चीज आम हो चुकी थी, करप्शन और जो मजहबी इंतशार, कम्युनल वायलेंस, इसे सब आम कर दिया गया था। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐसे वक्त के दौरान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इजाद हुआ, आगाज में आई। इस जुल्म सितम को रोकने के लिए हिंदुस्तान के जो गंगा जमुनी तहजीब जो खतरे में थी उसको बचाने के लिए। और 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಈಗ 74 ವರ್ಷ, ಈಗ ನನಗೆ 24 ವರ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 24 ವರ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ರೈಫಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SDPI ಪಕ್ಷ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಬಡವರನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಹಣದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಓಟಲ್ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಲಾಮರಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀತದಾಳಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಧೋರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ SDPI ಪಕ್ಷ ಇದು ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ಆ ಕಾಲವೇ ನಮಗೆ SDPI ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ SDPI ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಮೈ ಮರಿಬಾರದು. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನ, ಚಳವಳಿಗಾರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಕಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮುಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ RSS ಬಿಜೆಪಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬಂದೋಯ್ತದೆ, 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷನೂ ಬಂದೋಯ್ತದೆ, 5 ವರ್ಷ ಏನು ಬಂದು ಹೋಗೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ್ಲೂ ಉಣ್ಣುವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ನೀವು ಪಣ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ.